तो राधे राधे दोस्तों ताजमहल का क्या रहस्य है। ताजमहल के 22 बंद कमरा के पीछे आखिर क्या छुपा है। कुछ लोगों को तो कहना है कि हिंदुओं की उसमें मूर्तियां छुपाई गई हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अच्छे पुराने दिनों को छुपाया गया है। आखिर पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल और डीजल और दूसरे दरवाजे के पीछे रोजगार और मौके छुपाया गया है। कुछ लोग तो आगे बढ़कर कहते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, इसका असली नाम तेजू मंदिर है। एक थ्योरी के अनुसार इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं बनाया था, असल में इसे 13वीं सदी में परमार्दी देव ने बनाया था। उसके बाद जयमान सिंह के पास आ गया और शाहजहां ने उनके पोते जय सिंह से खरीद लिया। ताजमहल के बारे में एक और चर्चित बातें हैं। शाहजहां ने जब ताजमहल बन गया तो 20,000 मजदूरों को हाथ काट दिए कि ताजमहल जैसा खूबसूरत और मकबरा ना बनाए। कहानी के मुताबिक तेजो महल 13वीं सदी में बनाया गया था और दूसरी कहानी के मुताबिक शाहजहां ने 17वीं सदी में मजदूरों को हाथ काटे थे। लगभग 450 साल के बाद ये बातें तो सच नहीं हो सकती। चलिए इस वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं। ताजमहल का इतिहास क्या है और ये बंद 22 दरवाजों के पीछे आखिर क्या छुपा है। दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। दुनिया के 7 अजूबों में से एक प्यार का प्रतीक कहा जाता है। इतिहास के तथ्यों पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। किसका इतिहास, कौन सी इतिहास, किसकी कहानी। बीजेपी ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग कर रही है। जजों ने ताजमहल के याचिकाकर्ता को अरे हाथों से ले लिया। तो दोस्तों ताजमहल की कहानी को समझते हैं। शाहजहां और मुमताज का असली नाम क्या था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था और इनका असली नाम खुरमान था। शाहजहां के बाद में रॉयल नाम मिला। इसका मतलब होता है कि दुनिया का राजा। इनका के पिता का नाम जयहंगीर था और माँ का नाम जगत गोसाई, जो जयहंगीर की मुख्य पत्नी थी। मुमताज महल का जन्म 1593 ईस्वी में हुआ था। मुमताज महल का नाम शादी के बाद मिला था। का असली नाम अर्जुगो बनन बेगम था। शाहजहां और मुमताज का सगाई 1607 ईस्वी में हुआ था और उनका शादी 1612 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां की और भी बीवी थी, इसमें से कंडली महल और अकबरबादी महल शामिल था। लेकिन दरबारी इतिहास सरकारों के मुताबिक ये शादियां गठजोड़ों के लिए की थी। अलग अलग इतिहास की किताबें बताती हैं कि शाहजहां का दूसरा बीवी नाम की थी। ये शादियां बस राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए थी। शाहजहां ने दूसरी बीवी की अपेक्षा मुमताज से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए इन्हें ज्यादा तरजीह दी गई कि मालिक ए जहां का खिताब। इसका मतलब होता है कि दुनिया की रानी, जैसे उनका खास महल। उसके बाद सोना और पत्थरों से उनकी महल को सजाया गया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार मुमताज को प्रशासन के प्रति उनका बहुत दिलचस्पी दिखाई दे रही थी, इसलिए शाहजहां कूटनीति और युद्ध के लिए जाते थे तो उनके साथ मुमताज भी जाती थी। मुमताज उनके साथ हमेशा रहती थी। शाहजहां के और सी बीवियां की एक बच्चे थी और मुमताज की 14 बच्चे थी, जिसमें से 14 में से आधा तो उसी टाइम मरे गए। उस समय बहुत आम बात थी, हेल्थ केयर सिस्टम भी खराब हो गया था। बदकिस्मती से मुमताज ने 14वीं संतान को जन्म दे रही थी तो उसी टाइम वो मर गई। ये 17 जून 1631 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ये जब डिलीवरी हो रहा था उसी टाइम इनका मृत्यु हो गया, क्योंकि इनका ब्लड नहीं रुकने के कारण इनका मृत्यु हो गया। उसी टाइम से शाहजहां ने इतनी दुख में डूब गए और वो एक दिन और एक हफ्ता तक रोते रहे। कहा जाता है कि वो अपने पत्नी के लिए 1 साल अपने को अलग थलग कर लिया था। और वो एक दिन सामने आए तो उनका बाल सफेद और पीठ झुका हुआ था और मुंह उनका मासूमियत से भरा हुआ था। इस्लामी धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि मरने के बाद उनका शरीर मिट्टी में बदल जाता है। आत्मा कब्र में रहती है, लेकिन बाद में अमद के बाद आत्मा रचिता के पास लौटेगी। तब तय होता है कि आत्मा जन्नत में जाएगी या जहन्नुम में। इसीलिए आत्मा को मिट्टी में ही मिश्रण कर दिया जाता है। को मानना था कि मुमताज का अंतिम विश्राम बिजोर होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया था तो मुख्य अहमद लाहौर था। उन्हें नदीर ए अहमद की उपाधि दी गई थी, यानी कि दुनिया का चमत्कार। सफेद संगमद की उपाधि ने अब्दुल हक के लिए अब्दुल शिवाजी ने की थी। इमारत से सामान लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ। जो ताजमहल में रतन और शमारगी लाई गई है वो व्हाइट मार्बल राजस्थान से आया था, जेप्सन पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चीन से, और फ्रीजम तिब्बत से, नीलम और श्रीलंका से, और कार्बोनियम अरब से। दुनिया भर से लाई गई है। इस ताजमहल को बनाने के लिए 22,000 मजदूर लगे थे। रोजाना 22,000 मजदूर रोज काम करते थे 22 साल तक। उसके बाद इसका भाई असली खुलासा जब होता है जब बीजेपी के नेता इसके बारे में बात करता है कि जो 22 बंद कमरा है उसे खोला जाए। जब जज से जाकर मांग करता है तो वहीं से इसमें विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।